बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया आप खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी रेसिपी लाया हूं। इनको आलू के कतले कहा जाता है। ये झटपट सी रेसिपी है और बहुत मज़े की होती है। हम जब छोटे होते थे तो ये आलू जो है हमारे लिए बनते होते थे और हम बहुत मज़े ले लेके खाते थे। तो चलें, ये मैंने काट लिए हैं ऐसे। आपने आलू जो है ना आधा किलो ये लेने हैं और कढ़ाई को चढ़ा देना है चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर लेना है। और उसके साथ जो है तकरीबन दो दो या तीन चम्मच जो है आप ऑयल डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं डालूँगा ये कलवंजी है, एक चम्मच डाली है। इसके साथ मेथी दाना, ये भी एक चम्मच डालूँगा। ये बहुत अचारी किस्म का टेस्ट आता है इसमें से। आप ये डालेंगे तो जो है ना बहुत मज़ा आएगा। इसमें मैं डालूँगा 2 से 3 चम्मच जो है वो लहसुन है। और ये लहसुन ऐसे क्यूब्स में काटा हुआ है, छोटे-छोटे पीसेस बनाए हुए हैं। इसको मैंने पेस्ट नहीं किया है, पेस्ट नहीं बनाया है। इसको साबित रखना है और इसको ब्राउन करना है लहसुन को। यहाँ पे ज़ीरा जाएगा, 1 चम्मच ज़ीरा जो है ये जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा, इन सब का ये कड़कड़ाऊँगा इनको। और साथ में जो है वो हल्के ब्राउन हो जाएंगे लहसुन के पीसेस। तो अब मैं प्याज डाल दूँगा। प्याज मैंने 3 लिए हैं, छोटे छोटे साइज़ के 3 प्याज थे, वो मैंने उनको चॉप किया है, काट लिया है। तो ये जो है अब मैं इसको ब्राउन करूँगा और उसके साथ फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या डालना है। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत मज़ा आता है इसमें। इसलिए कि इसमें कुछ ज़्यादा मिसाले नहीं होते हैं, बहुत सादा सी है, सिंपल सी है और जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। अब यहाँ पे मैंने आलू डाल देने हैं। अभी तक मैंने मिर्चें वगैरह कुछ भी इसमें मिसाले नहीं डाले हैं। अभी इसको आलूओं को मैं थोड़ा-सा वो गरम कर लूँ अच्छी तरह से। ये एक दफ़ा गरम हो जाएँ उसके बाद मैं यहाँ पे मसाले डालूँगा। अभी प्याज मैंने डाले हैं और ना मैंने टमाटर डाले हैं इसमें, ना मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे ज़ीरा और अपना कलवंजी वग़ैरह वो चीज़ें डाली हुई हैं। अब मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को बताता हूँ कि दूसरे मसाले क्या-क्या डालने हैं। सबसे पहले मैं 1 चम्मच नमक डालूँगा और नमक पहले मैंने लगा के रखा हुआ भी था। जो मैंने पानी में भिगो के रखे थे उसमें मैंने नमक डाला हुआ था। तो कुछ नमक वहाँ से भी कुछ साल्टी से हो जाते हैं। ये 1 चम्मच हल्दी चली गई और 1 चम्मच नमक चला गया। ये 1 चम्मच दड़ा मिर्च मैंने डाल दी है और ये दड़ा मिर्च भी बहुत प्यारी लुक बनाती है इसकी। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर है, ये मैंने डाल दिया। अब 1 चम्मच ही यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगा। तो इसको अब मैंने पानी कोशिश करनी है कि मैं पानी ना लगाऊँ, लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो फिर मैं इसको पानी थोड़ा-सा लगाऊँगा, हल्का-सा लगाऊँगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि ये अपने दम में ही गल जाए। और उम, यकीन जाने जब हम छोटे होते थे ना, स्कूल जाते थे, स्कूल से वापसी पे हमें अक्सर ये चीज़ मिलती थी और बहुत मज़ा आता था। उसमें कोई मिसाले नहीं होते थे, सिर्फ़ लाल मिर्चें और जो है ना धनिया, ये डाला हुआ होता था। अच्छा, मैं भी डालूँगा, धनिया भी डालूँगा इंशाल्लाह, वो लास्ट में होता है, उसका सीन इंशाल्लाह लास्ट में वो करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए तकरीबन आधे आलू जो है ना वो तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन इनको मैंने अभी और थोड़ा वो करना है। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको छोटा-छोटा काटा है। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पानी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसको मैंने अभी थोड़ा-सा दम लगाना है। उसके बाद दम के बाद जब मैं खोलूँगा तो मुझे पता चलेगा कि इसमें कितना जो है ना जान बाकी है। अगर तो ये ख़त्म हो गए तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है पानी की, और अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो फिर थोड़ा-सा पानी इनमें मैं लगाऊँगा। लेकिन अभी टमाटर जो है वो थोड़ा है अभी उसमें कच्चापन है, तो ये मैंने यहाँ पे मैं डाल दिया है।
धनिया दरदरा सा करके डाला है। तो इसमें थोड़ा और मैं लगाता हूँ इसको दम। तो दोस्तों, जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी उन लोगों को कैसी लग रही है। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि ये नीचे लग रहा था, और अभी जो है आलू मुकम्मल तौर पे नहीं गले, वो कच्चे हैं अभी। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाने हैं कि बिल्कुल ये आटा बन जाए, ये इनको साबित रखना है, इसी इसी शक्ल में इनको रखना है। लेकिन यह है कि कच्चे भी नहीं रखने, क्योंकि पेट में दर्द होता है। ये बादी होती है ना सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी जो होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको फिर दम लगाऊंगा, तो फिर मैं देखता हूँ कि इसको क्या सूरत हाल है। अब देखिए, तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये गल चुके हैं। अब मज़ीद मैंने इनको अगर पकाया तो फिर क्या होगा, फिर मसला मेरे लिए ये बनेगा कि ये जो है आटा बनते जाएंगे। तो अब मैं इनको निकालूंगा, डिश आउट करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत ही मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, आप लोगों का फीडबैक जो मुझे आता है, उसकी आपकी बहुत सारी दुआएं मेरे लिए आती हैं। बहुत 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 शुक्रिया। तो दोस्तों, ये तकरीबन अब मुकम्मल हो चुका है। चले मैं इसको डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा इसकी लुक कैसी आई है। तो ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गई है। तो दोस्तों, इसको तंदूर की चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये बिल्कुल हल्के मसाले वाला जो है टेस्ट है। मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।